सभी साथियों को प्रेम भरा नमस्कार। हम बात कर रहे थे नॉन प्रॉफिट सक्सेस की कि कैसे थ्रू आउट द ईयर अगर हमारी संस्था को फंड्स चाहिए, ग्रांट्स चाहिए, थ्रू आउट द ईयर अगर हमें फंड्स की कोई कमी नहीं चाहिए तो किन टिप्स और ट्रिक्स पर हमें काम करना होता है। एक बेसलाइन हमें हमेशा तैयार करनी होती है अपनी संस्था की थ्रू आउट द ईयर वर्किंग के लिए। जिस सीरीज को हमने स्टार्ट किया इस नववर्ष से, उस सीरीज के इस दूसरे अध्याय में आप सभी का स्वागत करता हूं। और यहां पर जो भी संस्थाएं नई हैं अथवा जिन संस्थाओं को लगता है कि हमने भले ही डॉक्यूमेंट्री रूप से शुरुआत काफी समय पहले कर दी है, लेकिन हमारी संस्था के अंदर फंड्स और ग्रांट्स अभी प्रॉपर रूप से नहीं आ पा रहे हैं, या हमने सही तरीके से फंड्स और ग्रांट्स को अभी लेना स्टार्ट नहीं कर पाया, तो अपने आप को एक नई बिगिनिंग देते हुए आप इन सभी जो है तरीकों को आप अमल में लेकर आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, उसके लिए इस सीरीज की पिछली वीडियोस को देखना मत भूलिएगा, जो कि 1 जनवरी से आपके साथ शेयर की जा रही है। चलिए मैं चलता हूं आपको लेकर अपनी स्क्रीन पर, जहां हम पर्टिकुलरली डिस्कस कर रहे थे पर्टिकुलर स्किल के बारे में, जो हमें और आपको सिखाती है कि कैसे हम अपनी नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी को एडवांस कर सकते हैं, कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए जरूरत होती है हमें एक सोशल कैलेंडर की। यहां पर कुछ टिप्स तक हम आगे बढ़ चुके थे, लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ उस पर्टिकुलर विषय पर काम करना सीखें जहां पर हम और आप जनरेट करने वाले हैं एक सोशल कैलेंडर को, जिसके लिए आपको अपने गूगल में सर्च करना है चैट जीपीटी को। ध्यान दीजिएगा, चैट जीपीटी पर आने के बाद आपको क्या कमांड्स देनी है, कैसे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द ईयर अपनी वर्किंग्स को तय करता है और उसके माध्यम से अपनी सोशल फंड रेजिंग को, अपनी सोशल जर्नी को जो है फ्रीडम दे पाता है फाइनेंशियल। उसके लिए कुछ ट्रिक्स बहुत जरूरी होती हैं। आपने नोट किया होगा, जब आपके या किसी भी आसपास के स्कूल में आपका बच्चा जब पढ़ने जाता है, किसी और के बच्चे को आपने देखा होगा, स्कूल के अंदर उनको एक जो स्कूल डायरी मिलती है, उसमें पूरी साल का क्यूरिकुलम पहले से सेट होता है कि किस दिन छुट्टियां रहेंगी, कब से कब पेपर हो गए, कब से कब जो है एग्जाम्स चलेंगे आपके, सितंबर के, या आपके जो है मिड ईयर एग्जाम, या आपका जो है मंथली टेस्ट वगैरह जो है वो कब कब रहेंगे। वो सारी डेट्स पहले से ही डिसाइडेड होती हैं फॉर द थ्रू आउट ईयर, है ना। वही पॉलिसी हमें अपनानी होती है अपनी संस्थान में, जहां पर इस ड्राफ्टिंग को कहा जाता है सोशल करिकुलम, सॉरी जो है थ्रू आउट द ईयर का जो है आपका सोशल कैलेंडर जो है आपका बनाया जाता है। तो यहां पर हमें अपने सोशल करिकुलम को सेट करना होता है। सोशल करिकुलम को सेट करने के लिए क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ये तकनीक सीखनी है, आपको इस पद्धति को लागू करना है अपनी संस्था के अंदर, अगर आप चाहते हैं कि साल भर आपकी संस्था के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम बनी रहे, आपके पास आपका सोशल वर्किंग जो है, आपके जो सोशल टास्क हैं वो इस प्रकार से जो है कंडक्ट होते रहे कि एंड ऑफ द ईयर आपको ना ऑडिट में दिक्कत आए, ना आपको एनुअल प्रोफाइलिंग में दिक्कत आए, ना ही आपको जो है किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट्री सर्विस में दिक्कत आए, और ना ही आपको कहीं ग्रांट, चाहे वो सीएसआर की हो चाहे वो गवर्नमेंट की ग्रांट हो, किसी को भी एप्लीकेशन करने में जरा भी आपको दिक्कत महसूस ना हो। तो इस फिनोमिना को अपनी संस्था में लागू कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, अपनी संस्था के अंदर ये जो टास्क है, अगर इसको लागू करना है तो इसको बारीकी से सीखना बहुत जरूरी है। उसके लिए मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो में ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि चैट जीपीटी को हम किस प्रकार का प्रॉम्प्ट देते हैं, क्या हमें इसे कहना होता है, क्या किस प्रकार की हमें इसे कमांडिंग देनी होती है। तो चलिए लेकर चलता हूं मैं आपको चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी पर आप चाहें तो लॉगिन कर सकते हैं, जिसके लिए आप अपने गूगल लॉगिन का यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल स्टे लॉग्ड आउट, मैं फिलहाल लॉग आउट ही रहता हूं। अब बात करते हैं इसको कमांड देने की। कमांड देने का अपना अपना तरीका होता है। लैंग्वेज आपकी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है। कुछ साथी संस्थानों को इंग्लिश आती है, कुछ साथी संस्थानों को इंग्लिश नहीं आती है। तो जिस प्रकार से आप अपने व्हाट्सएप में लैंग्वेज का यूज करते हैं, हम मोस्टली 2 से 3 प्रकार की लैंग्वेज को यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो हम 3 प्रकार की लैंग्वेज को यूज करते हैं। एक हिंदी, जिसे शुद्ध भाषा में हिंदी के अंदर ही लिखा जाता है, यानी कि मैं एक
संस्था संचालक हूं, राइट। कुछ इस प्रकार से। कुछ लैंग्वेज जो है इंग्लिश की यूज करते हैं हमारे कुछ साथी, लाइक आई एम ए सोशल एक्टिविस्ट, राइट। सॉरी, ऑपरेटिंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। कुछ हमारे साथी हिंदी और इंग्लिश में पारंगत नहीं होते हैं, यानी कि हिंदी बोलना आता है लेकिन टाइपिंग में बड़ा समय लगता है, या फिर उनके पास पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं होता टाइपिंग का, या पर्टिकुलर रूप से वो टाइपिंग नहीं कर पाते हैं, तो वो इंग्लिश का यूज करते हैं। कैसे? मैं एक संस्था संचालक हूं, मैं संस्था चलाता हूं, राइट। तो यहां पर मेनली 3 लैंग्वेज हमने आइडेंटिफाई की, हिंदी, इंग्लिश, और इसका एक सम्मिलित रूप जो होता है उसे कहते हैं हम इंग्लिश। तो ये जो इंग्लिश टाइपर्स जो होते हैं, आप किसी भी वे में आप अपने चैट जीपीटी को कमांड दें, राइट। बशर्ते आप जो भी कमांड दे रहे हैं चैट जीपीटी को, वो आपको समझ में आनी चाहिए, आपका लिखने का तरीका सही होना चाहिए, दैट्स इट। लैंग्वेज आप कोई भी यूज करें। तो मैं जनरली जो कॉमन लैंग्वेज चलती है व्हाट्सएप पर या अन्य जगहों पर, इंग्लिश, मैं उसका उपयोग करने वाला हूं। तो हम उसके उपयोग के माध्यम से यहां पर टाइप करेंगे अपनी अगली कमांड को, लाइक मैं एक संस्था संचालक हूं, मुझे अपनी एनजीओ के लिए, ध्यान दीजिए टाइपो मिस्टेक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, 2025 का सोशल कैलेंडर रेडी करना है। काइंडली मेरे एनजीओ के लिए एक सोशल कैलेंडर ड्राफ्ट करें। हमने इसको कमांड दी कि मैं एक संस्था संचालक हूं और मुझे अपनी एनजीओ के लिए 2025 का सोशल कैलेंडर रेडी करना है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ईयर हमने मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि देखिए होता क्या है, हालांकि सोशल डेज जो है समय पर ही आते हैं, लेकिन जैसे होली है, दिवाली है, ऐसे काफी सारे त्योहार ऐसे हैं जिनको एक पर्टिकुलर डेट नहीं मिलती कभी भी, है ना। वो समय से आगे पीछे उनकी तारीखें बढ़ती रहती हैं, आगे पीछे होती रहती है। 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ये सब कुछ सब समय पर ही आएगा। आपका महिला दिवस 8 मार्च को है तो 8 मार्च को रहेगा, पर्यावरण दिवस 5 जून को है तो 5 जून को ही रहेगा। लेकिन सोशल कैलेंडर में हम अपने जो त्योहार होते हैं उनको जगह देना नहीं भूलते, तो इसलिए और ये जो त्योहार होते हैं इनकी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होती, कोई फिक्स डेट नहीं होती, तो इसलिए हमें ईयर का मेंशन करना बहुत जरूरी है कि हम 2025 के लिए अपना सोशल कैलेंडर रेडी करना चाहते हैं और आप मुझे उसके लिए एक सोशल कैलेंडर ड्राफ्ट करके दें, राइट। आपने इसको कमांड दे दी। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमें बताता है कि एनजीओ के लिए एक सोशल कैलेंडर करते वक्त हमें कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि अपनी एनजीओ का मेन फोकस एरिया। तो जैसा कि मैंने आपको पीपीटी के अंदर पहले से समझाया था कि आपका जो भी मेन फोकस एरिया है, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट एटसेट्रा, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी चीजें हैं, उनको आपको समझ लेना होता है और उन इवेंट्स को समझना जो आपकी कम्युनिटी के लिए रिलेवेंट है। यानी कि आप भले ही हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो कम्युनिटी है उससे हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं है, हॉस्पिटल वहां पर है, हॉस्पिटल की सुविधाओं को दुरुस्त करना है ना। तो और बहुत सारी चीज होती है, तो आपकी कम्युनिटी से रिलेवेंट आपकी एक्टिविटीज को जो है आपको ड्राफ्ट करना होता है। यहाँ एक ड्राफ्ट कैलेंडर आपको जो है दिया जा रहा है, जो आप अपनी एनजीओ के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें जनवरी 26 को रिपब्लिक डे, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, है ना। तो यहां पर हमें साथ साथ कुछ जो है एक्टिविटीज भी सजेस्ट कर रखी है, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम एंड रैलीज टू प्रमोट यूनिटी, पीस एंड सोशल हार्मनी। 31 जनवरी को हम इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मना सकते हैं, जहां पर हम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सेमिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
एजुकेशनल एम्पावरमेंट इन रूरल एरियाज, है ना, ये तमाम एक्टिविटीज को हम जो है यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। ये हमें एक ड्राफ्ट कॉपी मिलती है जहां पर हमें हर एक महीने में दो दो जो है प्रोग्राम्स दिए गए हैं। हालांकि थोड़ा सा हम इसमें और भी चेंजेस करेंगे, राइट। तो ये एक तरीका है यहाँ पर अपने सोशल कैलेंडर को ड्राफ्ट करने का, राइट। मैं इसको थोड़ा सा और जो है डीप एंड डाउन लेकर चलता हूं, राइट। अभी हमें ये जो सोशल कैलेंडर मिला है, राइट, अब यहां पर देखिएगा, हम जैसे ही कमांड को चेंज करेंगे हमें एक और नया जो है सोशल कैलेंडर मिलेगा। मैं अब उसको भी आपको ड्राइव करके दिखाता हूं। होता क्या है, चैट जीपीटी को जितना आपके बारे में पता होता है वो उसके हिसाब से आपको रिजल्ट निकाल कर देता है। ये बहुत गहरी चीज है। यहां पर देखिएगा जो अभी रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं, यहां पर आप जनवरी के अंदर देखें तो 26 जनवरी और 31 जनवरी, फरवरी के अंदर 14 फरवरी वैलेंटाइन डे और नेशनल साइंस डे, 28 फरवरी, 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे, 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, 22 अप्रैल जो है अर्थ डे, 15 मई इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, 31 मई जो है वर्ल्ड नो तंबाकू डे, है ना। तो आपने देखा कि हर एक मंथ में, जैसे जून में भी 5 और 12 जून, जुलाई में भी 11 और 30 जुलाई, अगस्त में 9 और 15 अगस्त, सितंबर में 5 सितंबर और 21 सितंबर। आप देखेंगे कि हर एक महीने में इसने हमें दो दो कैटलॉग्स ही ड्राइव करके दिए हैं। अब यही चीज मैं आपके सामने मेरे दूसरे जीपीटी पर, जहां मैं इसको लॉगिन करूंगा, चलिए चैट जीपीटी, और यहां पर मैं इस जीपीटी को लॉगिन करने के बाद यहां पर आप देखेंगे ये मैं लॉगिन हूं। यहां पर मेरी मेल आईडी आपको दिख रही होगी, और जहां पर अभी हम यूज कर रहे थे यहां पर लॉगिन और साइन अप पूछ रहा था, दोनों में अंतर आप चेक कर पा रहे होंगे, राइट। अब मैं यहां पर यही कमांड, देखिए मैं कमांड में भी कोई परिवर्तन नहीं करूंगा, मैं कमांड को एज इट इज जो है कॉपी कर लेता हूं, और इसी कमांड को मैं यहां पर एक बार जो है ड्राइव करने के लिए दूंगा, और देखते हैं कि क्या हमारी जो रिजल्ट्स हैं उसमें कोई अंतर आता है या नहीं आता है। फरवरी की थीम क्या रहेगी, जनवरी की थीम क्या रहेगी, थोड़ा सा अंतर हुआ। यहां पर हमें थीम दी गई है न्यू ईयर न्यू अपॉर्चुनिटीज, 12 जनवरी यूथ एम्पावरमेंट वर्कशॉप दे सकते हैं हम स्वामी विवेकानंद जयंती के ऊपर, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे। अब यहां पर 31 गायब हो गया है, ध्यान रखिएगा। फरवरी के अंदर हम हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर थीम दे सकते हैं, और यहां पर वुमेन एम्पावरमेंट की थीम हम रख सकते हैं मार्च के अंदर, है ना। अप्रैल की एजुकेशन टू ऑल, और यहां पर आप देखेंगे कि हर जगह रिजल्ट्स अलग अलग आ रहे हैं। ऐसा क्यों है, राइट? ऐसा क्यों है? जितना आप चैट जीपीटी को अपने बारे में बताते हैं उसके हिसाब से आपके रिजल्ट्स वेरी हो सकते हैं, उसके हिसाब से आपके जो रिजल्ट्स हैं वो अलग अलग होंगे। आप देखेंगे यहां पर जनवरी में हमारे पास 26 जनवरी और 31 जनवरी था, और वहीं दूसरी तरफ हमारे पास अब यहां पर जो है 12 जनवरी और 26 जनवरी है। तो कैसे हम अपने सोशल कैलेंडर को ज्यादा एक्सपेल कर सकें? क्यों नहीं मेरे पास 12 जनवरी भी है, क्यों ना मेरे पास 26 जनवरी भी हो, क्यों ना मेरे पास 31 जनवरी भी हो? अगर मेरी संस्थान मोस्ट ऑफ द एरियाज में अगर वर्क करती है, यूनिवर्सल कंसेप्ट पर हम लोग अगर चलते हैं, यानी कि मेरी संस्था किसी पर्टिकुलर थीम पर काम नहीं कर रही है कि भाई मैं सिर्फ हेल्थ सेक्टर को लेकर बैठा हूं या मैं सिर्फ पर्टिकुलर एजुकेशन सेक्टर को वरीयता देता हूं। अगर मेरी संस्थान हर एक सेक्टर को वरीयता देती है, तो यहां पर ये चेंज कैसे लाया जाए चैट जीपीटी में कि ये हमें 12 जनवरी भी दिखाए, 26 जनवरी भी दिखाए, और 31 वाली, ये जो 31 का ये हमें बता रहा था कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन होता है साहब, वो भी क्यों ना दिखाने लगे। ऐसे ही 14 और फरवरी और 28 फरवरी जो हमें दिखा रहा था, वहां पर हमें देखिए 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे है, तो 4 तारीख का वर्ल्ड कैंसर डे, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, 15 फरवरी को एनजीओ फाउंडेशन डे, है ना, और जो है उसके अलावा जो है 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे। ये सारे दिन हमें कैसे सजेस्ट करें, उसके लिए हमें क्या ट्रिक आजमानी होगी, हमें किन बातों का ख्याल रखना है,
चलिए इस बारे में डीप नॉलेज देने के लिए मैं मिलता हूं इसकी अगली सीरीज में, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक एक्सपेंडेड फॉर्म में सोशल कैलेंडर तैयार किया जाता है, जहां पर आपके पास सभी वो दिन कंक्लूड हो जाएं, सभी वो दिन इंक्लूड हो जाएं जिनको आप अपने नॉन प्रॉफिट सेक्टर के अंदर सेलिब्रेट कर सकें। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक यूनिवर्सल ड्राफ्ट हम रेडी करेंगे अपने सोशल कैलेंडर का। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।